आपको अर्जुन एजुकेशन ब्लॉग में स्वागत है। आज मैं आपको वैसे शख्स से मिलाने जा रहा हूँ जिनके पास रहने को घर नहीं था और किराए के लिए पैसा नहीं था, जिन्होंने रात में सिक्योरिटी गार्ड का काम किया और दिन में क्लास किया और आज ओएनजीसी के जूनियर टेक्नीशियन के पद पर बोकारो में पदस्थापित है। सर, आपको अर्जुन एजुकेशन ब्लॉग के सभी व्यूअर्स की ओर से जोहार। सबसे पहले तो आपके चैनल के व्यूअर को जोहार, नमस्कार। मेरा नाम सुकेश कोयली हुआ। तो हम भारत सरकार के महारत्न उपक्रम ओएनजीसी में अभी वर्तमान में जूनियर टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत बोकारो में है। मैट्रिक के बाद हम लोग का दो रास्ता खुल जाता है। हम लोग का जैसे एक टेक्निकल का रास्ता होता है, एक नॉन टेक्निकल का रास्ता होता है। हाँ। तो मैट्रिक का तो मेरा जो पढ़ाई लिखाई हुआ, आपका माध्यमिक स्तर हुआ, प्राथमिक स्तर हुआ, वो मेरा सरकारी स्कूल से ही हुआ। उसके बाद जो मेरा स्थिति था बहुत दयनीय था। तो वो स्थिति से गुजरने के बाद जो मेरा दिमाग में आया आईटीआई करना है। तो आईटीआई करने के लिए मुझे परिवार के पास उतना स्थिति नहीं था कि आईटीआई करा सके मेरा परिवार। हाँ। तो मैं मैट्रिक लिखने के बाद मेरा रिजल्ट भी नहीं आया था मैट्रिक का, तो मैं रांची चला गया। रांची जाने के बाद मैं कुछ दिन तक तो सिक्योरिटी गार्ड का काम करना पड़ा मुझे। अच्छा। उसके बाद फिर करते करते फिर आईटीआई का फॉर्म निकला। उसका कैसे एग्जामिनेशन का, उसका एंट्रेंस एग्जाम होता है। जैसे आईटीआई में अगर नामांकन कराना हो आपको, हाँ। तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। अच्छा। तैयारी किया मैंने। आईटीआई का जो फॉर्म जो आता है वो किस महीने में आता है? वो आपको जून जुलाई अगस्त महीने में प्रत्येक साल निकलती है। वो आईटीआई का जो झारखंड सरकार का वेबसाइट है, ITI झारखंड.gov.in करके जो वेबसाइट है उस पे निकलती है। वो जून जुलाई के अगस्त महीने में निकलती है, प्रत्येक साल निकलती है। उस पहले तो हम लोग का इंट्रेंस एग्जाम होती थी, लेकिन अभी जो वर्तमान में हो रही है वो आपका मैट्रिक के मार्क बेसिस पे होती है। मेरिट बन के वो उसका कॉमन मेरिट लिस्ट बनता है, उसके बाद नामांकन किया जाता है। अच्छा, तो आईटीआई आपका मैट्रिक के बाद ही किया जाता है, इंटर के बाद नहीं? नहीं, जैसे आईटीआई तो मैट्रिक के बाद ही किया जाता है। अच्छा, कोई इंटर मेन बेस होता है आपका मैट्रिक ही होता है उसका। अच्छा, कोई इंटर के बाद यदि करना चाह रहा है तो उस पर कोई बेनिफिट नहीं है, एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट नहीं है आपको। अच्छा। क्योंकि आईटीआई और इंटर इक्विवेलेंट माना जाता है एक तरह से, लेकिन झारखंड सरकार अभी तक इक्विवेलेंट दिया नहीं है, लेकिन मान्यता जहां तक है वो इक्विवेलेंट है। आईटीआई करने के बाद मैंने इंटर की पढ़ाई किया। अच्छा। जो मैं अमानत अली इंटर कॉलेज बुंडू से किया। झारखंड में टोटल आपका हम अभी वर्तमान में 74 ITI 74 ITI गवर्नमेंट द्वारा संचालित है। रांची जिला में हमारे 3 ITI है। 2 आपका जनरल है आप, और एक वोमेन्स के लिए है। अच्छा, तो सभी का फॉर्म एक ही बार में एक ही वेबसाइट में निकलता है? कॉमन निकलता है, कॉमन निकलता है। अच्छा। रेलवे का नौकरी में आईटीआई से क्या फायदा होता है? रेलवे का जैसे मेन आपका बेस जो होता है रेलवे का, आप अगर ग्रुप डी के अलावा अगर अभी कोई भी अगर रेलवे में जाना चाहते हैं, जैसे आपका टेक्नीशियन हुआ, लोको पायलट हुआ, तो ये सब आपको वैकेंसी आपको अप्लाई करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको आईटीआई चाहिए। अभी तो फिलहाल आपको ग्रुप डी में भी ये कंपलसरी कर दिया गया था, लेकिन अभी रेलवे बोर्ड का ऑर्डर आया कि इस बार के लिए वो एग्जाम कर रहा है, मतलब छूट दिया जा रहा है। हालांकि अगले बार से हो सके उसको कंपलसरी। आईटीआई करने के बाद 1 साल का अप्रेंटिस कोर्स होता है। अच्छा। अगर वो रेलवे से अगर किया, कोई लड़का अगर करता है, कोई बंदा उसमें रेलवे से अगर करता है, हाँ। तो उसको डायरेक्ट उसको सब्सिडी कोटा के द्वारा उसको ग्रुप डी में लेवल 1 में बहाली किया जाता था। अच्छा। लेकिन उस वक्त क्या हुआ मेरे साथ कि जब मैंने किया 2015 में,
16 में मेरा कंप्लीट हुआ था। तो उस टाइम सरकार के द्वारा एक नियमावली चेंज किया गया, उसमें बोला गया कि अगर अप्रेंटिस किए हैं तो अगर ओपन बहाली निकलता है रेलवे में ग्रुप डी का, तो उसमें आपको एग्जाम देना पड़ेगा, उसमें आपको कुछ कोटा जो है रिजर्व रखा जाएगा। तो फिर तैयारी करने लगे, फिर रेलवे का फिर ओपन बहाली का इंतजार करने लगे। जब आया वैकेंसी तो उसको अप्लाई किए, फिर उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ। अच्छा। इससे आप एक इतना छोटा सा कोर्स से आप एक ट्रेनिंग ऑफिसर तक का पोस्ट जो है आप बन सकते हैं। मैट्रिक के बाद आप आईटीआई करते हैं, आईटीआई करने के बाद अगर इंस्ट्रक्टर बनना है या ट्रेनिंग ऑफिसर बनना है, प्रशिक्षण अधिकारी बनना है, तो आप बन सकते हैं। उसके लिए आपको एक कोर्स होता है CITS डिग्री का कोर्स। जैसे हम लोग कोई जैसे हाई स्कूल में या प्राइमरी स्कूल में टीचर बनने के लिए बीएड कोर्स 1 साल का होती है, वो आपका पूरे इंडिया में वोमेन्स का 19 है और जनरल्स ऐसे आपका 16 है। टोटल 35 टोटल इंडिया में NSTI बोलते हैं उसको, जहाँ पर होता है। जिस तरह ITI कोर्स होता है उसको ITI बोला जाता है, उसी तरह जो CITS कोर्स होता है उसको NSTI बोला जाता है। तो टोटल 35 इंडिया में है। अच्छा। तो मैंने पंजाब से किया था। इस जॉब से पहले ग्रुप डी में भी हुआ था? जी पैरेलल चल रहा था। मेरा सिलेक्शन 2023 में पैरेलल हो रहा था, जिससे ग्रुप डी का और ONGC का साथ ही में हो रहा था। फिर मैंने देखा कि ONGC का लेवल इसका हाई है, फिर तो मैंने ONGC ज्वाइन किया। अगर ये ONGC में नहीं होता तो फिर ग्रुप डी में ही रहना पड़ता वर्तमान में। ONGC में एक ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भारत सरकार की कंपनी है, जिसमें ये हमारे यहाँ बोकारो में तो ये मीथेन गैस का प्रोडक्शन होती है। अच्छा। बाकी जगह इसका बाकी जगह ऑयल गैस बहुत सारे प्रोडक्शन होती है। जैसे आपका क्रूड ऑयल जो हम लोग पेट्रोल डीजल के रूप में यूज करते हैं, उसका भी उत्पादन करती है हमारी ये जो सरकारी कंपनी है। और वर्तमान में जो बोकारो में है, यहाँ पर कोल बेड मीथेन का प्रोडक्शन होती है। फिर हम लोग बेसिकली प्रोडक्शन करके हम लोग गेल जो कंपनी है उसको सप्लाई देते हैं। फिर गेल अपना पाइपलाइन के द्वारा वो अपना जो प्रोडक्ट अपना पाइपलाइन के द्वारा वो सप्लाई देती है, गेल इंडिया। अच्छा। तो ONGC हमारा बेसिकली यहाँ काम होता है कंट्रोल रूम में ऑपरेटिंग करना रहता है। इसका एग्जाम ऑल इंडिया बेसिस पे ही एडवर्टाइजमेंट निकलती है। ONGC निकालती है एडवर्टाइजमेंट। जैसे नॉन एग्जीक्यूटिव का जो अभी हम लोग जिस पोस्ट पे है उसका ऑल इंडिया बेसिस पे कंबाइंड निकालती है। जितने सारे एसेट है उस एसेट का कंबाइंड निकालती है। उसमें फिर एग्जाम होती है, उस पे फिर एग्जाम देना पड़ता है। उसमें ट्रेड के आधार पे आपका जैसे ITI लेवल का जो जिस ट्रेड से आप अप्लाई किए हैं उसका 80 क्वेश्चन रहता है, बाकी 20 क्वेश्चन जो होता है जनरल होता है। अच्छा, तो इसके लिए ITI करना जरूरी है? जी ये ITI कंपलसरी है। इसमें शुरू से सोच था कि मैं प्रशिक्षण अधिकारी बनना था। मेरा ये का टीचर जो होता है मेरा सोच था वही, लेकिन बीच में आते गया तो मैंने छोड़ा नहीं, कोई भी चीज छोटा नहीं समझा। तो फिर उसके लिए भी मैंने आगे संघर्ष जारी रखा, ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए भी। तो फिर लास्ट में अंतिम में अभी मेरा सिलेक्शन उसमें भी हो गया है। अभी नियुक्ति नहीं मिल पाई है, लेकिन सिलेक्शन हो गई उसमें। थैंक यू सर, आपने हमें इतना टाइम दिया और हमारे सभी व्यूअर्स की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई हो। आपको जो चाहते थे अपने लाइफ में उस अचीवमेंट को पाए और आज एक ITI के टीचर भी बन गए हैं। थैंक यू। और सभी व्यूअर्स से आग्रह है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और यदि वीडियो आपको पसंद हो तो ज़रूरतमंदों को शेयर भी करें। थैंक यू।